one question I am giving you to solve total cost, TVC, ABC, etc., etc. Okay, write down the question. First of all, write down the question, and in this class, I am giving only two questions to solve it, and then after I am going to start the new topic, new chapter. This is the last chapter. Write the question. Write the question. Question is, given the TFC 60, given the TFC is 60, rupees 60, actually rupees 60, rupees 60, complete the following table. Complete the following table. Complete the following table and draw three columns. In first column, write down output. Output. First is output, and the value is 1 to 3. It is in units. 1, 2, 3. Second column is ABC. ABC, average variable cost. It is 20, 15, 20. It is 20, 15, 20. These color rupees. TC और MC. टोटल कॉस्ट निकालना है और मार्जिनल कॉस्ट निकालना है सारे लेवल पे. हाउ विल यू फाइंड? फाइंड आउट द आंसर. Find out the answer. Find out the answer. How will you find it? Total cost is to be found, or marginal cost is also to be found. How will you find out? TFC is 60. If TFC is 60, then it will be throughout 60, 60, 60. It will be throughout 60, 60, 60. In the question itself, in the first part of the question, the statement is written. In that statement, it is written that TFC is 60. So at every level of output, it will be 60, 60. Right? How will you find the total cost? How will you find total cost? कैसे निकालोगे total cost? बताओ कैसे निकालोगे total cost? कॉस्ट कैसे निकालो? क्या करोगे इसके लिए? जल्दी बोलो रोहित, क्या करोगे इसके लिए? जल्दी बताओ तो. कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है? यस मैम, पहले टीवीसी निकाले. पहले टीवीसी कैसे निकालोगे बताओ तो. टीवीसी कैसे निकालोगे? टीवीसी टीवीसी कैसे निकालोगे? AC into Q, हाँ, एबीसी इंटू क्यू. average variation to output. हाँ, एबीसी इंटू क्यू. एबीसी इंटू क्यू करोगे तो टीबीसी आ जाएगा. टीबीसी तो एबीसी इंटू क्यू. ठीक है, इसलिए क्योंकि टीबीसी का फॉर्मूला होता है, सॉरी एबीसी का फॉर्मूला होता है टीबीसी बाय क्यू. टीबीसी निकालने के लिए एबीसी इंटू क्यू. तो 21 is 20. Next is 15 to the 30. 15 to the 30. And last is the 20 to the 60. 20 to the 60. Now plus TFC and TVC. Plus TFC and TVC, we will get TC because TC is equal to TFC plus TVC. इन दोनों को जोड़ दो. ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 59, ये 90 और 120. TC is 80, 90, 120. ठीक है, इन दोनों को प्लस करो. 80, ये 90, जैसे ये 120. अब आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट. बन गया हाँ, मैम, बन गया. क्या बोलो? मैम बन गया सारा. MC मार्जिनल कॉस्ट भी निकल. बोलो क्या क्या है पहला? मैम मार्जिनल कॉस्ट 80, 45 एंड 40. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. मार्जिनल कॉस्ट 1 यूनिट ऑफ आउटपुट पर जो टीडीसी होता है वही पहला मार्जिनल कॉस्ट
TBC at first unit of output, the same value will be at marker cost. अगर TBC 20 है, 1 unit of output पर 1 unit of output पर जो भी TBC का वैल्यू होता है वही मार्कर कॉस्ट होता है। तो 1 पर ये 20 है, तो 1 पर ये 20 आ जाएगा मार्कर कॉस्ट, बस सोचना नहीं है। हाँ, और इसका गैप 30-20 का गैप मार्कर कॉस्ट, 30 और 20 का गैप, क्योंकि मार्कर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? मार्कर कॉस्ट का फॉर्मूला है TBC ऑफ एन आइटम माइनस TBC ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो नया TBC माइनस पुराना वाला TBC, नया TBC माइनस पुराना वाला TBC, तो 30 में गया 20, 10, 60 में गया 30, तो 30, तो 20, 20, 10, 30, ये आंसर है। 20, 10, 30 ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, बात समझ में आई कि कैसे लिखा? बोलो सारे बच्चों, ऋत्विका, रोहित बोलो। क्वेश्चन में आउटपुट दिया हुआ है, एबीसी दिया हुआ है और टीसी और एमसी निकालना है। टीसी एमसी निकालना, फिर से बता दे रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए फिर से बता दे रहे हैं। इसको बता देते हैं, इसको बता देते हैं, इसको पूरा बना दिए और इसको भी पूरा बता दिए। तो ध्यान से देखो, ठीक है? केवल कोटा पूरा करने से काम नहीं हुआ कि टीचर ने खाली कोटा पूरा कर दिया, सिलेबस कंप्लीट कर दिया, इससे मुझे मतलब नहीं। सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही साथ तुम लोग को भी समझने को आना चाहिए। ये क्वेश्चन है, डिपेंड द TFC रुपीस 60, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आउटपुट इज गिवन, ABC इज आल्सो गिवन, TC निकालना है और मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना है। ये क्वेश्चन तुम्हारा से कहीं क्वेश्चन है, ठीक है? अब कहोगे कि मैम आप TFC क्यों निकाला? TFC आपने कैसे लिखा? भाई TFC मैंने कहा था कि जो TFC एक बार दिया हुआ होता है वही TFC पूरा फॉलो करते हैं। तो TFC निकालो। TFC क्यों निकालोगे? इसलिए क्योंकि TC निकालना है। TFC इसलिए मैंने लिखा क्योंकि TC निकालना है और TC का फॉर्मूला होता है TFC प्लस TBC। तो TFC क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 60 लिख दिए, ठीक है? अब TFC हो गया, TBC नहीं है, TBC नहीं है, लेकिन है। कैसे है? ABC इंटू क्यू करो, ABC इंटू क्यू, तो ABC इंटू क्यू करने से आ जाता है TBC। TBC का फॉर्मूला है, तो ABC इंटू क्यू 21 is 20, फिर 15 to the 30, फिर 20 is the 60। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया 20, 30, 60 आ गया। ठीक है, और इसके बाद TC निकालना। कैसे निकालोगे TC? ये और ये प्लस करो, 60 और 20 80, 60 और 30 90, 60 और 60 120, बच गया मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पर उतना ही होता है जितना TBC होता है। तो TBC फर्स्ट पर 20 है, तो मार्जिनल कॉस्ट भी फर्स्ट पे 20 होगा। ये अगर 70 होता तो ये 70 होता, ये 90 होता तो ये 90 होता। हर जगह नहीं, केवल 1 यूनिट ऑफ आउटपुट पर बस। ठीक है, अब बाकी का क्या करें? बाकी का क्या किया जाता है? यहाँ निकालना है तो ठीक इसके सामने वाले को उसके पहले वाले से माइनस कर दो, यानी 30 माइनस 30 10। ठीक इसके सामने वाला TBC को इससे माइनस कर दो, 60 माइनस 30 सॉल्व। ये तुम्हारा आंसर है। ये बोलो, क्लियर हुआ सबको? क्लियर हो गया? यस। हाँ, तो ठीक है। और एक और क्वेश्चन, वो थोड़ा सा इससे ज्यादा ट्विस्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट। और इसमें ट्विस्टेड इसलिए ना, लेकिन वो लास्ट है, वो लास्ट इसलिए क्योंकि उसमें बीच बीच में डैश रहेगा, बीच बीच में बैठे उसमें डैश रहेगा, तो तुम लोग को उसको बीच बीच में जो डैश है उसको निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चन इज
Complete the following table. Complete. कितना लिखना है शॉर्ट में? आउटपुट है 1 डैश 3 डैश, ठीक है, आउटपुट निकालना है। नेक्स्ट टीवीसी, टीवीसी क्या कहते हैं? टीवीसी देखिए, टीवीसी में दिया हुआ है 10 डैश, 10 डैश, फिर 27 डैश, 27 डैश निकालना है, ठीक है। फिर एबीसी दिया हुआ है, एबीसी, एबीसी का वैल्यू क्या है? डैश 8 डैश 8, इसके बाद फिर डैश 8, फिर डैश 10 डैश 10, फिर लास्ट मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट पहला डैश है, पहला डैश, फिर 6 डैश 13, 6 डैश 13, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुमको इसको निकालना है, क्या करोगे बैठकर? क्या करोगे? क्या करना है इसमें? कैसे निकलेगा ये? कैसे निकलेगा? देखो सुनो, ना तो पहले देखो, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट पर 10 है, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा? 10, मार्जिनल कॉस्ट 10 होगा। सोचना नहीं है, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ। 1 का जितना टीडीसी होगा उतना मार्जिनल कॉस्ट होगा 10 का 10। अब क्या देखना चाहिए? 1 है 3 है, यहाँ पे 2 होगा, 3 है तो यहाँ पे 4 होगा, इसमें नहीं सोचना पड़ता है। तो टीवीसी कैसे निकालोगे? यहाँ पर टीवीसी क्या निकल जाएगा? यहाँ पर क्या टीवीसी निकलेगा? हाँ यस मैम 16। हाँ, 8 into 16। अब यहाँ पर 23 निकल जाएगा, 10 into 4 40, 10 into 4 40, ABC into Q TBC होता है, ये कंप्लीट हो गया। और ABC निकल जाएगा कैसे? 10 divided by 1 10, ABC का फॉर्मूला क्या होता है? TBC by Q, ABC is equal to TBC by Q, तो 10 divided by 1 10, 16 divided by 2 8 तो पहले से दिया हुआ, 27 divided by 3 9, 27 divided by 3 9, फिर 40, बस वो कंप्लीट हो गया। बाकी बचा मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का एक जगह पता करना है, तो 2 टीबीसी का गैप, 2 टीबीसी का गैप यानी 11। हाँ 11 आएगा ना, 27 से 16 गया तो 7 दिन से गया तो 1 2 में गया तो 4 कंप्लीट हो गया। एक बार मिला तो 10 6 11 13, 10 6 11 13, ठीक है। अब तुम लोग कर लोगे इसको, अब समझ में आ गया? यस मैम। चलो ठीक है, अब हम शुरू कर दे रहे हैं नया चैप्टर इंडेक्स नंबर, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नया एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ statistics, that is the index number. Now I cannot wait more because within December we should complete it, so that in the month of January we should revise maximum topic including statistics and microeconomics. Some topic I would like to revise, no matter you ask me or not, but the topic which I think very important for the final examination in the month of January, I would like to revise them. So I have kept the month of January for revision only, revision. So within 3 to 4 days, not within 3 to 4 days, I think within only 3 days I will be completing this chapter, index number. Now, this is the last chapter of statistics, that is the index number. What is the meaning of index number? Index number is a totally new concept for you all. Listen carefully, you need not to write anything right now. Listen carefully only. Keep your pen down, sit carefully and listen very carefully. What is the meaning of index number? Because index number is something new for you. Okay? Index number, this is a number. This is a special number which signifies very important thing. ये एक ऐसा नंबर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज को बताता है, ठीक है। ये है क्या? Index number is actually an indicator which shows that with the passage of time
how much prices of the commodities gets increased. So that is the number which shows whether the general price level of all the commodities in the countries have increased or not. समय के साथ साथ हम लोग को पता है कि कीमत बढ़ता है, कीमत घटता है। 100 में से 80 सामान का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, 20 सामान का 10 का प्राइस कांस्टेंट रहता है और 10 का प्राइस जो है वो घट जाता है। लेकिन ऑन एन एवरेज तुम जब देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कमोडिटी का प्राइस समय के साथ साथ बढ़ता ही है, घटता नहीं है। अच्छा, फिर लोगों का इनकम भी बढ़ता है, लोगों का सैलरी भी बढ़ता है। तो 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, इवन विदिन 5 years salary level of the people also increases along with the prices of the commodities also gets increased. So index number is a special number which shows that within a passage of time how much prices of the commodities have increased, ठीक है, which we show in terms of percentage, which we show in terms of percentage. तुम्हारा जो आंसर आएगा इस वाले चैप्टर में वो एक नंबर आएगा, ठीक है। अब कहोगे मैम स्टैटिस्टिक्स में तो हमेशा नंबर आता है, सही है, बिल्कुल बात सही है। मान लो इंडेक्स नंबर का आंसर, अभी डायरेक्ट हम आंसर पे क्यों चले गए, हालांकि इसका थ्योरी पार्ट मुझे अभी बताना बाकी है, मुझे अभी थ्योरी पार्ट बताना बाकी है, फिर भी मैं शुरुआत ऐसे कर रही हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि इंडेक्स नंबर एक्चुअली होता क्या है। इंडेक्स नंबर हम लोग नहीं बनाते हैं, इंडेक्स नंबर हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर जनरली बनाती है गवर्नमेंट और फॉर्म्स जो है वो इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करते हैं, गवर्नमेंट इंडेक्स नंबर बनाती है टू नो वेदर there is a need to increase the salary or the income of the people or not. If government is making the index number, it means government intention is to know about the increment in the income level of the people. अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि क्या लोगों की सैलरी को बढ़ाना चाहिए, जरूरत है, तो ये इसका आंसर जानने के लिए गवर्नमेंट इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करती है, क्योंकि इंडेक्स नंबर ही उनको ये बताता है कि पिछले 10 सालों में जो सामान का दाम है वो 10% बढ़ गया है। तो जब सामान का दाम 10% बढ़ जाता है तो लोगों के इनकम में भी थोड़ा सा इजाफा किया जाता है, डियरनेस अलाउंस दे करके, डीए दे करके 3% डीए मिल गया, मतलब अगर दाम बढ़ रहा है तो लोगों के सैलरी को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो लोग उसके साथ कॉप अप नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों के इनकम को, सैलरी के लेवल को बढ़ा देती है, और ऐसे भी नहीं, अंदाज से नहीं, ओनली बाय ऑब्जर्विंग द इंडेक्स नंबर एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड वी हैव टू सी इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। वो हम लोग को देखने को कैसे बनता है, तो अभी तुम लोग केवल थ्योरी देखो। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इंडेक्स नंबर अगर फॉर्म बना रहे हैं तो वो जानना चाहता है कि जितना भी प्रोडक्ट है, चाहे वो स्टील है, चाहे वो मैग्नीज है, फार्मर बना रहे हैं तो वो देखना चाहिए कि भाई बीज का दाम कितना बढ़ गया, ठीक है। मशीनरी, चाहे वो थ्रेशर है, ट्रैक्टर है, बोरिंग है, इसका दाम कितना बढ़ गया समय के साथ साथ। तो जितना गवर्नमेंट है या फॉर्म्स है वो समय के साथ साथ बढ़े हुए दाम को देखने के लिए, उसका इम्पैक्ट क्या है, वो कितना बढ़ा, ये देखने के लिए इंडेक्स नंबर बनाता है। और इंडेक्स नंबर जो बनता है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो उस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद एक नंबर आता है जो कि जनरली जो हमेशा 100 से ऊपर होगा, जो हमेशा 100 से ऊपर होगा। जैसे कि सपोज आंसर इज 120, सपोज इंडेक्स नंबर इज 120, तो 120 means index number is 120, but actually by 20%, by 20% prices of the commodities have been increased within a passage of time, ठीक है। क्योंकि ये नंबर है तो आंसर तुम्हारा नंबर में आएगा और 100 से ऊपर आएगा। 100 से ऊपर इसलिए आएगा क्योंकि जिस साल से हम लोग कंपेयर करते हैं कि उस साल की तुलना में प्राइस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो उस साल के हम लोग इंडेक्स नंबर को 100 मान लेते हैं। दूसरे को सुनो, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है,
ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ से ऋत्विका को भी दौड़ना है, ठीक है, और यहाँ से अमीषा को भी दौड़ना है, सारे बच्चों को यहाँ से दौड़ना है। उसके लिए एक लाइन होगा, गेट सेट स्टार्ट, ठीक है, बोलते हैं ना कि रेडी स्टेडी गो, तो तुम लोग को वहां से स्टार्ट करना पड़ता है। तो एक पैरामीटर होता है जहां से सब लोग एक साथ दौड़ लगाएंगे, ठीक है। तो पता चला कि अमीषा जो है वो बहुत आगे बढ़ गई, ऋतिका थोड़ा सा पीछे रह गई। तो भाई यहाँ से देखना होगा कि आखिर स्टार्टिंग लाइन क्या था, अमीषा ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ऋतिका ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो पता चला कि स्टार्टिंग लाइन यहाँ पर था 0, तो स्टार्टिंग लाइन जब यहाँ था तो यहाँ से रेस लगाने पर कौन बहुत बढ़ गया आगे और कौन पीछे छूट गया। तो उसी तरह से जब कंपैरिजन करना होता है कि प्राइस आगे बढ़ा कि नहीं, उसके लिए किसी ईयर से हम लोग कंपैरिजन करते हैं, भाई दाम बढ़ गया, ऐसे बोलने से काम थोड़ी चलेगा कि दाम बढ़ गया। अरे भाई दाम बढ़ गया, पिछले 5 महीने में दाम बढ़ा, या जो हम अगर 5 महीने में दाम बढ़ा तो 5 महीने के पहले वो प्राइस कितना था और अब कितना है। तो 5 महीने पहले जो मंथ चल रहा था उस मंथ के प्राइस से उसी प्रोडक्ट के इस मंथ के प्राइस से कंपैरिजन होगा। प्राइस ऑफ मोबाइल फोन, प्राइस ऑफ व्हीट, प्राइस ऑफ बल्ब, प्राइस ऑफ स्टील, ठीक है। फिर इस चीज का प्राइस दिसंबर में कितना चल रहा है, इसी चीज का प्राइस मई में कितना चल रहा था, मई के महीने में कितना चल रहा था, ये जानने के लिए हम लोग मई मंथ के उसे प्रोडक्ट के प्राइस से कंपैरिजन करेंगे कि नहीं, बोलो आसिफ। अगर इफ यू वांट टू नो द लेवल ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, you will have to make comparison with some particular time, चाहे वो पर्टिकुलर कोई ईयर हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर मंथ हो, उससे तुम तुलना करोगे कि दाम बढ़ गया, ये बोलने से काम थोड़ी चलेगा। प्राइस बढ़ गया, प्राइस किसकी तुलना में बढ़ा, तो प्राइस जो है वो 2015 की तुलना में प्राइस बढ़ गया। तो 2015 जो है उसको हम लोग बेस ईयर मानेंगे, जिस ईयर से हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि दाम बढ़ा कि नहीं उस साल की तुलना में। तो जिस साल से हम लोग कंपैरिजन करते हैं उस साल को हम लोग बेस ईयर कहते हैं, और जिस साल के प्राइस को जानना चाहते हैं उस साल को हम लोग करंट ईयर कहते हैं। तो करंट ईयर 2020 है, करंट ईयर 2020 और 2015 के साल से तुलना करना चाह रहे हैं कि वेदर द प्राइसेस ऑफ दीज गुड्स आर इंक्रीजिंग और नॉट, वी आर मेकिंग कंपैरिजन विद द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन 2015। तो 2015 will be the base year, 2015 will be the base year जिसके प्राइस से हम लोग तुलना आज के साल के प्राइस से कर रहे हैं। तो these 2 ईयर, जो ईयर चल रहा है वो करंट ईयर, प्रिवेलिंग ईयर, एग्जिस्टिंग ईयर, और जिस साल के प्राइस से तुलना कर रहे हैं वो बेस ईयर कहते हैं, कांस्टेंट ईयर कहते हैं। उस साल के प्राइस को कांस्टेंट प्राइस कहते हैं और उस साल को बेस ईयर कहते हैं। इस साल के प्राइस को करंट प्राइस कहेंगे और इस साल को करंट ईयर कहेंगे, ठीक है। इस साल को करंट ईयर, इस साल के कमोडिटी के प्राइस को करंट प्राइस, जिस साल से कंपैरिजन कर रहे हैं उस साल को बेस ईयर कहेंगे, और उस साल में जो प्राइस चल रहा था उस कमोडिटी का उसको कांस्टेंट प्राइस कहेंगे। तो करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, करंट ईयर, बेस ईयर, क्लियर, ठीक है। नाउ वी विल मेक द कंपैरिजन between the price of mobile phone which we get in this year and the price of the same commodity, that is mobile phone, which we could purchase
in 2015. If there is any change in the price of mobile phone within these 5 years, we will get a particular number by applying a particular formula. If the number is 120, it means by 20% prices of the mobile phones have increased. 20% के रेट से इन 5 सालों में मोबाइल फोन का दाम बढ़ गया। आंसर आएगा 120, लेकिन परसेंट आएगा 20%। तो 100 से जितना ज़्यादा होता है उसी को हम लोग परसेंट में शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 120 मैंने लिखा था, तो इंडेक्स नंबर इज 120 बिकॉज इट इज नंबर, सो दे विल शो ओनली एब्सोल्यूट नंबर दैट इज 120. But if you want to show the change in the prices of the commodity in the percentage term, then you will reply in this manner that okay, during the 5 years, the price of mobile phone has increased by 20%. This is called index number. Right? The index number is nothing but it is only the number which shows the changes in the magnitudes of variables with the passage of time. ठीक है, विभिन्न विभिन्न समय में विभिन्न विभिन्न तरह के सामान के प्राइस में जो चेंजेस आता है उसका आंसर वो एक नंबर में आएगा जो कि हमेशा 100 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, 100 से जितना ज़्यादा आता है उतने ही परसेंटेज के हिसाब से प्राइस बढ़ जाता है। और जिस साल से हम कंपैरिजन करते हैं उस साल के इंडेक्स नंबर को भी लिया जाता है। उस साल के इंडेक्स नंबर को हम लोग 100 कंसिडर कर लेते हैं। तो मतलब 100 से ही दौड़ लगाना है। 100 से ही दौड़ लगाओगे तो 100 के ऊपर ही रहोगे ना बच्चों। तो तुमने 0 से दौड़ लगाया, ऋतिका और अमीशा ने, अमीशा क्लास में नहीं है तो उसको हम क्यों दौड़ाते, आसिफ है और शाश्वत है, तो जब दोनों दौड़ लगाते हैं तो दोनों 100% दौड़ लगाते हैं तो 100 के ऊपर ही जब पहुंचेंगे, 100 के ऊपर ही पहुंचेंगे। इसीलिए इंडेक्स नंबर का आंसर हमेशा 100 से ऊपर आता है। ये आंसर इसका, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा अब तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग को करना क्या है कि इसका डेफिनेशन तुम लोग बुक में देख लेना, कहोगे तो लिखवा भी सकते हैं, तुम लोग इसका डेफिनेशन बुक में देख लेना। और इसके बाद मैं तुम लोग को बता दूं कि इसका फीचर भी पूछा जा सकता है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। डेफिनेशन इज एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस, लिसन केयरफुली, यू विल नाउ follow its meaning. An index number is a statistical device for measuring changes in the magnitude of a group of related variables. उस साल फोन का प्राइस, इस साल फोन का प्राइस, उस साल चीनी का प्राइस, इस साल चीनी का प्राइस रिलेटेड तो हुए। जो जिस सामान का प्राइस अभी है उसी सामान की प्राइस को उस साल से तुलना करना। ऐसा थोड़ी है कि फोन का प्राइस अभी क्या है और टीवी का प्राइस उस समय था क्या था, तो भाई कहाँ टीवी का प्राइस, यहाँ फोन का प्राइस, कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो रिलेटेड वेरिएबल होना चाहिए। किस साल जिस सामान की प्राइस को देख रहे हैं, जिस साल से कंपेयर करेंगे उस साल के उसी कमोडिटी की प्राइस को देखना होगा, तभी तो कंपेरिजन पता चलेगा ना कि हाँ भाई इस साल फोन का दाम 8000 है, वही फोन पहले 12000 में मिलता था। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया इसका मीनिंग। और तो तुम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ लेना, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ लेना। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हाउ इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड। इंडेक्स नंबर को कैसे बनाया जाता है, हाउ इंडेक्स नंबर इज मेड। सो लिसन केयरफुली हाउ इट इज मेड, लिसन केयरफुली हाउ इट इज मेड। What steps are there to prepare the index number? Who prepare it? Who prepares it? Who prepares it? कौन बनाता है इसको? इसको कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। हाँ, इसको गवर्नमेंट बनाती है ना, इसको ओके, टाइम इज गोइंग टू बी ओवर।
तो ये चलो अभी हम तो क्लास ऑफ कर दे रहे हैं, लेकिन कल से न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे। और पता है, सही बात बताएं, अगर हम थोड़ा सा फास्ट हो ना तो कल ही ये चैप्टर खत्म हो सकता है। बहुत तुम लोग को सरप्राइजिंग लगेगा कि मैम 2 दिन में कैसे खत्म कर सकते हैं। हालांकि 2 दिन नहीं, हम तो 3 दिन इसको तो खींचेंगे जरूर, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि मैम इसको इतना जल्दी खत्म कर दी। हम परसों खत्म कर देंगे इसको, और परसों के बाद रिवीजन चलेगा, परसों के बाद रिवीजन चलेगा, ठीक है, इसके बाद रिवीजन। ओके, चल ठीक है, बाय, कल मिलते हैं, एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास। ओके, बाय।